डॉक्टर रूतफाऊ जैसा दोबारा नहीं कोई पैदा हो सकता। मरीजों की माँ थी और माँ जैसे सलूक करती थी। उनके बाने के बाद महसूस होता है ना, उसकी कमी महसूस होती है। डॉक्टर रूथ फाउ का इंतकाल हुआ तो सब लोग गमज़दा थे, लेकिन हर बंदा जो कि साथी थे, वर्कर्स थे, जो मरीज़ साथी थे, वो सब एक दूसरे को हौसला दे रहे थे और एक मोटिवेशन जैसी थी इस काम को आगे करने की, चलाने की, कि इसको चलाना है। तो बाद में उनके फौत होने के बाद ये हुआ कि वो काम उसी तरह ही जारी सारी रहा और उसी तरह की खिदमत रही और उसी तरह का हौसला रहा। और ना सिर्फ ये कि हौसला रहा, उसके साथ और भी जितना बेहतर तरीके से इसको अंजाम दिया जा सकता है उस तरह करने की कोशिशें की गई। डॉक्टर रूथ फाउ का एम ये था अच्छी तालीम हो, अच्छी सेहत हो, फलाह बहबूद हो, माँ बच्चे की फलाह बहबूद हो, और सबसे ज़्यादा टॉप में उन्होंने इंसानियत की खिदमत में इंतज़ाम को टॉप में लिस्ट किया हुआ था, जिसके लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी वक्फ कर दी। शी हैज़ टू मेक समथिंग आउट ऑफ यू। आप में से कुछ न कुछ ऐसा बनना चाहिए जो कि आगे इस खिदमत और जज्बे के साथ और पॉलिश हो सके। तो एक चीज़ उनकी ये थी कि काम करें और उस काम को चमकाएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी ज़मीन पे बैठ के, किसी के घर के लेवल पे बैठ के, किसी नाले पे बैठ के ओपीडी करूँगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और कि मेरे अंदर ऐसी कोई सलाहियत हो सकती है, किसी के दर्द को मैं इतना समझ सकूँगी। तो ये सलाहियत उनके अंदर थी कि वो क्रिएट करती थी, दूसरों को उस रंग में ढालती थी। मैं सन 64 में लौट कराची आया था, तो कब मेरे पाँव खराब हो गए थे थोड़े से, तो किसी ने बताया कि आप कराची चले जाएँ डॉक्टर रूतफाऊ के सेंटर में। मैं यहाँ आया था तो उस वक्त डॉक्टर फाउक थी, तो मैं आया तो उनसे मुलाकात हुई। बहुत कुछ मजाज इंसान से शक्ल थी, वो ऐसी डॉक्टर थी कि उसके अंदर कोई बदबू नहीं थी। वो हर एक के साथ बहुत खुश अखलाकी से पेश आती। खास बात यह है कि अगर कोई मरीज खाना भी नहीं किसी वक्त खाता था, वो अपना खाना खुद पेश कर देती थी। उस वक्त में आया था बिल्कुल यंग थी। उस वक्त तो आप भी यंग होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जिस किसी का घर नहीं होता था वो घर भी देती थी उन मरीजों को, जिसके बाद वो कारोबार नहीं होता था उनको पैसे भी देती थी।